आज सुबह पता नहीं कैसे मेरी आँख खुल गई, मतलब रात को भी कोई हाथ नहीं आई, बार बार आँख खुली जा रही थी और पता नहीं क्या हो रहा था। फिर सुबह फजर के टाइम मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ते पढ़ते बस मूड थोड़ा अजीब सा था, तो नमाज़ पढ़ी और थोड़ी देर वहीं सो गई। खैर फिर थोड़ी सी नींद पूरी हो गई मेरी वहीं लेटे लेटे, और जाना भी था, दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो उठ के देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि चले ही जाते हैं, घर रह के भी क्या ही कर लेना। तो गायनी वार्ड ही था, हॉस्पिटल गई पुराने वाले, और आज ज़रा स्किल्स का डे था तो हमने सूचरिंग करनी सीखी। तो यार नहीं, तुम्हें उसको पहले पुल करना चाहिए था। पहले क्या? पहले इसको पुल कर लो ना सारे को। ओहो शाहिद, पीछे से हटो। शाहिद मेरी वीडियो में तुम्हें उसकी वीडियो बन रही है, पीछे से हटो। वो प्लीज़ सॉरी। यार मैं बस वो कैसे मिनटों में कर रही थी और ये मुश्किल था। आदत जो नहीं। मेरी गुजर गई है यार, बड़ी हो गई हूँ मैं, बूढ़ी हो गई। केक नहीं लाया? हाँ तुम लोग केक ही लेके आए मेरे लिए, मैं क्या सेलिब्रेट मेरी अभी रिसेंटली गुजरी है, ले आओ। 10 मंडे को तुम्हारा रूम का ना बैठा है। बस बस सही। After a long time I came here. Nostalgic feeling आ रही है। नहीं वो शुरू में वो सेकंड नोट में आप जबकि ये हमें ना गलत पकड़ा हुआ था मेरे ख्याल से आपकी सीजन नॉन डोमिनेंट है। कौन पढ़ता है 16 घंटे? आखिरी दिनों में पढ़ना पड़ता है, आखिरी दिनों में रातें भी जानी पड़ती है। 16 घंटे नहीं पढ़ाई नहीं जाता। अब हसीब और मैं अक्सर हमारा यही रूटीन है कि हम आखिरी 4 दिनों में ऐसे वो जगराते लगा रहे होते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं होता। बैठे रहना है, चाहे पढ़ो ना पढ़ो, उठते नहीं है, खाने के लिए उठना है सिर्फ। ऐसे मेरी बात ना, तो 4 बजे सो रहा है, पहली बात तो उठा 12 बजे। नहीं उसमें ये नहीं ना होता, मेरी रूटीन बड़ी डिफरेंट रहती है मेरी। ये ना नहीं करूँगी। अब लाओ जोर से नीचे करोगी तो ये कंट्रैक्शन होगी, तो ये निकली निकाल इसी तरह होता है ना, ऐसे ही वाटर आएगा। ठीक है, फिर मैं अपना हाथ निकाल लूंगी, नहीं निकालूंगी। मेरे हाथ के ऊपर सारा लाइकर ड्रेन हो रहा है और मैं कलर ऑफ लाइकर देखो, इसी तरह क्लियर लाइकर आता है, और ये मेरे कलेक्शन भी हुई है। अब ये लाइकर चूंकि ये मैंने खुद बनाया था, ये ज्यादा इतने अमाउंट में नहीं आता। पॉलीहाइड्रोमियोड में ऐसे ही आता है, लेकिन वैसे नॉर्मल हो तो हल्का हल्का फ्लूइड वाटर आता है। ठीक है, अब मैंने अपना हाथ निकाल लेना, इंस्ट्रूमेंट को मैं फौरन निकाल लूंगी, लेकिन अपना हाथ नहीं निकालूंगी। क्यों रखूंगी? लो ठीक है, क्यों नहीं निकालूंगी हेड?
क्योंकि फीटल हेड को सपोर्ट मिले और लाइकर ड्रेन होता रहे। और कब तक नहीं निकालूंगी, हाथ ही अंदर रख के बैठ जाना है। नहीं, जब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आ नहीं जाएगी, क्यों, तब तक लाइकर ड्रेन होता रहेगा। ठीक है, हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाए और फिर कलर ऑफ लाइकर मैं देखती रह रही हूँ। और साथ में मैं अभी हाथ इंस्ट्रूमेंट निकाल दिए मैंने, हाथ अपना रखूंगी ताकि ये ना हो कि पेन के बगैर सेटल हो जाए, यानी सारा लाइकर ड्रेन हो जाए और बेबी का हेड सर्विस के ऊपर सेट हो जाए। और फिर नेक्स्ट पेन आ जाए, नेक्स्ट पेन आ जाएगी तो उसका मतलब है अब फुली सेट हो गया। ठीक है, मैं लाइकर ड्रेन करते करते एकदम हाथ निकाल लूंगी, क्या होगा, एकदम लाइकर ड्रेन होगा और साथ कॉर्ड आ जाएगी। ठीक है, लाइकर ड्रेन करने के बाद मैं हाथ रखूंगी, लाइकर का कलर देखती रहूंगी और टिल के नेक्स्ट पेन ना हो जाए या कुछ काफी ड्रेन हो जाए और नेक्स्ट पेन आ जाए। तो ये है एडम का, बिल्कुल ऐसे ही वाटर निकलता है, लेकिन जिस तरह ये धमाके से निकलता है शर्शर, वो थोड़ा सा कम होता है, इतना नहीं निकलता। लेकिन अगर कोई पोली हेडन में उसका केस है, उसमें वाकई ऐसे भी निकल सकता है, तो फिर मुझे उसकी फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, मैं सर से भी कैसे देनी है, ये अंदर जाके, ठीक है, मैं सारा अंदर लेके जाऊंगी और सारा जाके कट करूंगी। इधर कैसे देनी है, ये सारा एपिडॉटमी का, ये देखे, ये ऐसे जाके, ये जो फॉर्म है हमारा, अंदर स्पेस नहीं है, तो ये जाके सारा उससे एंड देन आई विल गो फॉर जस्ट लाइक दिस, जैसे जाऊंगी कट करके सारा, जितना मैंने कितनी बड़ी देनी है वो मेरी असेसमेंट होगी बेबी के साइज के अकॉर्डिंगली, और जितना पेनियम नैरो होगा उसके अकॉर्डिंगली ये हमें ऐसे जाके काट देते हैं। ठीक है, तो लोकल कब लगाया जाता है, लिया जाता है। ठीक हो गया, ये अब है इंटरप्टेड। इंटरप्टेड क्या है, एक लगा के काट के फिर इंटरप्टेड का मतलब है ये काटना ये किया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। स्टिच आइडली आपके पास स्ट्रेट सीजर होनी चाहिए, देखो स्ट्रेट सीजर पड़ी हुई है, इस सर्जन सीजर को नहीं यूज करना चाहिए आइडली। ठीक है, ये काटा, ये था इंटरप्रेट का मतलब। स्टिच लिया, ठीक है, एक 2 और ठीक है, फिर काटा, फिर लिया, फिर काटा, फिर लिया। मसल को एक लेयर में भी स्टिच करते हैं, अगर डीप इतने नहीं कटे हुए, अगर डीप कटे हो तो आप 2 लेयर्स में भी, लेकिन लेने कैसे इंटरप्ट, यानी एक स्टिच लेंगे, सिक्योर करेंगे, काटेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच थोड़े से फासले पे लेंगे, अराउंड 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर के फासले पे काटते रहेंगे। जितने अगर मसल डीप कटे हुए हैं तो पहले एक लेयर ले लेते हैं और ये लॉक करते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये लॉक हो गया ना, ये 2/3 एंड 1/3 के जंक्शन पे नीडल पकड़ने का तरीका सही हो गया। अब है कॉन्टिन्यूस लॉकिंग। कॉन्टिन्यूस लॉकिंग का मतलब ये है, इसको पकड़ के रखो ना बच्चों, ठीक है। कॉन्टिन्यूस लॉकिंग का मतलब है आप ये स्टिच लगाओगे, ठीक है, ये करोगे और आप फर्स्ट नॉट लोगे, और ये कब करने, कहाँ करना है, एपिक से 1 सेंटीमीटर अबव, ठीक है। और ये 1 नॉट, अब मैं ना हल्के हाथ से नॉट लगा रही, वरना तो टाइट लगाते हैं तो आके हमारा स्टिच जाया ना। 2 नॉट एंड 3 नॉट, ये है एक नॉट स्क्वायर कर ली। एक नॉट किसी भी स्टिच की स्क्वायर करने के लिए 3 नॉट्स लगानी पड़ती हैं, ठीक है। अब था कॉन्टिन्यूस लॉकिंग, ये मेरा सिस्टम जिम पकड़ेगा, ठीक है, मजाक करने की क्या बात है, पकड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच लेना है, ठीक है, ठीक है, ये निकाला और लॉक करने का मतलब क्या है, इस लूप से गुजार लिया। कंटिन्यूस लॉकिंग, ये मैं ना हल्के हाथ से जब बंद करी हूँ, ऐसे आइडली ये करूंगी तो निकल जाएगा ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच लगाया, ठीक है, नेक्स्ट स्टिच लगाया और ये लूप से गुजार दिया। इस तरह सारा करते करते मैंने 3 4 5 जितनी भी उसकी लंबी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंगली, छोटा है तो 2 लगेंगे, उससे बड़ा है तो 3 4 जितने भी होगा म्यूकोला वो स्टिच होगा, ठीक है। और कहाँ से लेने हैं, इस तरह करते हुए
मैं सारे स्टिच लेती आऊँगी और लॉक करते आऊँगी, ठीक है। और अब आखिर का जब मैं बिल्कुल यहाँ पे आ जाऊँगी प्रीमियम के ऊपर, तो वह हम को बिल्कुल एंड पे, तो फिर मैं अपनी नॉट सिक्योर करूँगी अगेन और लूप से गुजार के, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं 3 नॉट लगा के ख़त्म करके ये फर्स्ट लेयर हो जाएगी। कॉन्टिन्यूस लॉकिंग, समझ आ गई। अब मैं खोल रही हूँ, यहाँ पे लॉक नहीं लगाया मैंने, सिक्योर नहीं की ताकि आपका नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आज का मेरा दिन आप लोगों ने देख ही लिया। बड़ा लो सा था, लो सा मतलब एज इन मेरा मूड लो सा था, लेकिन करने को बहुत कुछ मिला। सीखा भी, सूचरिंग करना पहली दफ़ा मैं, बल्कि कुछ दिनों पहले ही सोच रही थी कि मैं किट लेती हूँ जिससे वो स्टिचेस वगैरह लगाना जिस पे सीखते हैं, लेकिन सोच नहीं रह गई। दिन ऐसे ही गुजरा था। सुबह यूनिवर्सिटी गई थी, पुराने वाले हॉस्पिटल जाना था, वहाँ पे क्या किया था, वो ये बोर्ड राउंड हिस्ट्री ली, फिर थोड़ा टाइम गुजारा। सैटरडे था, बहुत कम बच्चे आते हैं, तो मेरा भी मूड नहीं था जाने का, पर मैंने कहा घर पर रह के भी क्या ही कर लेना ना, तो चले जाते हैं। चली गई है, कोई नहीं, थोड़े एग्जामिनेशंस किए, हिस्ट्री ली, थोड़ा सा ओपीडी में टाइम गुजारा, फिर स्किल लैब चले गए जहाँ पे क्या था, हमने क्या सीखा था। एक तो हमने सीखा एपिजियोटमी करना, जिसको छोटा ऑपरेशन कहते हैं, ये औरतों को पता होगा। और हाँ, वो करना सीखा और उसको स्टिचेस लगाना सीखे, वो जो मेरी वीडियो है सूचर वाली, सूचर लगाना सीखे। इट वॉज वेरी फन, मुझे बड़ा मज़ा आया सूचर्स लगाने में। और फिर और एक दो और चीज़ें थी, लेकिन वो मैं समझाना बड़ा मुश्किल है, तो हिम्मत नहीं समझाने की, इसलिए बस ऐसे ही गुजर गया दिन। 2 बज गए, घर आ गए। और हाँ, यूनिवर्सिटी भी गई फिर मैं, क्योंकि मुझे वैसे यूनिवर्सिटी में जाना पसंद नहीं है, पर शुक्र है सैटरडे था और कोई रश नहीं था। और हुआ ये था कि मेरी ना चोरी हो गई थी, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, उसमें मेरे कार्ड थे, तो मेरा यूनिवर्सिटी कार्ड भी था, और आगे एग्ज़ाम आ रहा था, तो ऑलमोस्ट अक्सर ही ना वो स्टूडेंट कार्ड चाहिए होता है एग्ज़ाम में लेके जाने के लिए। मैंने कहा वहाँ लेना चाहिए इससे पहले कि मैं आखिरी टाइम पर कोई मसला खड़ा हो। तो यूनिवर्सिटी जाके उसका फ़ाइन पे किया और इधर उधर हुई, पर उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं बनेगा, अगले वीक है, मतलब ट्यूसडे को, तो है वो नहीं बना। लेकिन यूनिवर्सिटी बड़ी सुकून था, कोई रश नहीं था, तो अच्छी लग रही थी आज। बस यही है, यही चल रहा है। ये मेरा गायनी, इस दफ़ा की गायनी की रोटेशन में मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी बोरिंग सी है, बहुत ड्राई सी है। और पता नहीं, शायद हम थक भी गए हैं, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर है, और मिड ऑफ द ईयर नहीं, 8 महीने से पढ़ ही रहे हैं, तो थक गए हैं। आगे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। और बस पता नहीं, कुछ दिनों से ना मूड अच्छा नहीं था, दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, एक एनर्जी बहुत लो नहीं होती वैसा था, ना किसी से बात करने का दिल कर रहा है, ना सुबह उठने का, ना जाने का दिल करता था। तो बस आज कोई हॉस्पिटल और ना इस तरह की बात करने का मेरा दिल नहीं है आज, बस जनरल सी बात, चाय पीते पीते कि अच्छा, एक टाइम था चाय बहुत काम किया करती थी मेरे पे और मेरा मूड अच्छा करने में, लेकिन अब चाय काम नहीं करती। पता नहीं, मैं शायद उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म कर दी है इतनी पी पी के। वो जो जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बताया था ना, वैसे इस कैफीन रेजिस्टेंस भी हो गई है।
तो ऐसे ही जैसी एक रियलाइजेशन आ रही थी कि हाउ अभी थोड़े अरसे की बात है, मतलब बंदा सोचे तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा अरसा ही हुआ था पढ़ाई से MBBS शुरू हुआ था, या किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करो तो ऐसा लगता है कि अभी ही शुरू हुआ था और पता ही नहीं चलता कैसे उससे ख़त्म होने का टाइम आ जाता है और पता नहीं कैसे कहाँ टाइम जाता है। और बड़ी इमोशनल हुई हूँ आज मैं वैसे। फिर मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, गिनती के 3 या 4 महीने जो हमने जाना है यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल एज एन स्टूडेंट। तो मतलब स्टूडेंट होता है ना, तो आपको बहुत सारे लोग होते हैं कवर करने के लिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो लाइक मैं ये सोचती हूँ कि जब हाउस जॉब होगी तो हाउ आई विल मैनेज द थिंग्स अलोन ना, तो उन चीज़ों से ना डर लगता है, एंजाइटी होती है कि पता नहीं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कि इतनी केपेबल हूँ या नहीं। तो इसी तरह एक स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद प्रोफेशनल लाइफ की एंजाइटी होती है, वो अभी से फील होने लगी है कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्या बनेगा हमारा। तो सिर्फ मेरी नहीं है, सबकी है, मेरे इर्द गिर्द सब लोगों का यही हाल है। और एक अब जाके ऐसा फील होने लग गया कि अच्छा आई एम मोर क्लोज टू माई फ्रेंड्स, मतलब मेरी जो दोस्तें हैं दे आर लाइक फैमिली, तो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा खुश मैं उनके साथ होती हूँ। बट पहले होता था हम लोगों का मिलना इतना आसान होता था, हर महीने मिल रहे हैं, हर महीने किसी के घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं कोई भी पॉइंट बनाया होता था मिलने के लिए। लेकिन अब इतना मुश्किल हो जाता है सबका मिलना और सबका टाइम निकालना। इट्स नॉट लाइक कि वो मिलना नहीं चाहता, लेकिन इट्स बिकॉज के सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, हर एक की अपनी अपनी फील्ड है, हर एक अपना, कोई घर पे है, कोई काम है, कोई जॉब है, कोई स्टूडेंट है। जैसे मैं अभी अपने ग्रुप में स्टूडेंट हूँ, एक और दोस्त है वो भी सीधा स्टूडेंट है, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको इकट्ठा करना और सबको इकट्ठा करके बैठना, टाइम अच्छा गुजारना। और मतलब हम जो दोस्तों का ग्रुप है, हम लोगों को 5 साल लग गए थे दोबारा एक साथ एक ही जगह एक दिन मिलने के लिए, वरना हम आगे पीछे एक दूसरे से मिल लेते थे, जो अवेलेबल होता था उससे मिल लेते थे। लेकिन हमें 5 साल बाद हम 6 लोग एक साथ एक दिन मिले थे, और अब दोबारा फिर से वही है कि किसी को टाइम नहीं मिल रहा, किसी की ड्यूटी है, किसी के घर है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स यू जस्ट नीड देयर कंपनी टू cheer up, और आई थिंक मुझे इस वक्त शायद उसी की बहुत ज़रूरत है, बट कोई आती है। कहा तो है सबको कि प्लान बनाने देखें बनता है कि नहीं बनता। और फिर एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, पता नहीं एग्ज़ाम्स में बंदा कहता है, मतलब नॉर्मली लोग यही कहते हैं कि व्हेन यू जब आप बिज़ी हो तो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, आपका मूड नहीं सही होता, या कोई भी उदास नहीं होते आप इस तरह। बट इन माय केस जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं मुझे शदीद किस्म का डिप्रेशन होने लग जाता है, मैं इतना लो मूड हो जाता है मेरा, इतनी ज़ीरो एनर्जी हो जाती है मेरी कि पता नहीं। और रीज़न आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, कि एक तो आपके पास है ही एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो है ही है, ऊपर से ये एक एडिशनल स्ट्रेस पता नहीं क्यों डल जाता है। वो बस ऐसी लाइफ चलती रहती है, गुजर जाएगा ये टाइम भी पता भी नहीं चलेगा। अच्छा पहले ये होता था कि समथिंग जो कि आपको बॉदर कर रही हो, बहुत तंग कर रही हो, तो लाइक यू हैव डिस्ट्रैक्शंस, मूवी देख ली, ठीक है, बाहर चले गए दोस्तों के साथ,
मेरी थेरेपी है कि मैं ड्राइविंग आई लाइक ड्राइविंग अलोन, ठीक है, तो दैट वो हेल्प करता है मुझे मेरा मूड सही करने में। लेकिन अब पता नहीं क्या, शायद इन सारी चीज़ों से ये भी इम्यून हो गई है, ये चीज़ें भी काम नहीं करती और एक कांस्टेंट फेज एक चलता रहता है। क्या कहें, दिल नहीं करता किसी से भी बात करने का। और मतलब मेरा होता है कि मैं सुबह जाऊँ, मुझसे कोई बंदा बात ना करे, कोई मेरे से कुछ भी ना पूछे भाई, बस अपने काम से काम सब रखे अनटिल के मैं ठीक मूड में ठीक हो गया मेरा। पर हाँ, आई नो कि कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ आती। फिर आई ट्राई टू लेवल के बेहतर कर लूँ अगर मैंने किसी के साथ गलत बिहेव कर दिया या रूड हो गई हूँ या अगले को नहीं अच्छा लगा मेरा चुप रहना या जवाब तो दे ही देती हूँ, बट समटाइम्स एनीवेज बस यही है कि पुरानी दोस्तियाँ याद आती हैं। मतलब उस तरह के दोस्त दोबारा आपको किसी भी लेवल पे नहीं मिल सकते। स्कूल कॉलेज के दोस्तों के अलावा आई थिंक कि आपको दोबारा उस तरह के दोस्त बिल्कुल भी नहीं मिल सकते जो बिल्कुल सेम स्टेट ऑफ माइंड के होंगे, सेम हर चीज़ सेम होगी, वो नहीं होता। यूनिवर्सिटी में आके यू हैव टू एडजस्ट अ लॉट मोर। इवन कॉलेज के दोस्त 2 साल गुजारे होते हैं लोगों के साथ, वो स्टिल उनके साथ एक अलग ही बॉन्डिंग होती है। और यूनिवर्सिटी में आप 5 साल भी गुजार लो तो वो बात नहीं बनती। और एनीवेज कुछ ही मैंने ज़्यादा उदास कर दिया, बाकी सब भी उदास ही हो रहे हैं। तो कुछ नहीं होता, चाय पीते हैं और you guys do tell me कि what helps to you to get over something or to how you lit up your mood. Also what is your therapy जो कि that always work for you. तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी बात होगी, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।